सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच। नमस्कार, रेडियो सिटी रंगमंच में प्रस्तुत है आज का रेडियो नाटक तुम डाल डाल मैं पात पात। इस नाटक का उद्देश्य विशुद्ध हास्य के माध्यम से समाचार जगत में हो रहे कुछ अनैतिक कार्यों के साथ इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना है कि यदि ध्यान नहीं दिया गया तो पत्रकारों और उनके कार्यों की गंभीरता हाशिए पर पहुंच जाएगी और समाज को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाएगी। यह नाटक ये कहता है कि क्या नहीं करना है। तो प्रस्तुत है हिंदी नाटक तुम डाल डाल मैं पात पात। झुनझुना प्रसाद, तुम खुद को समझते क्या हो? अपना ये गुगलिया ज्ञान इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ही झाड़ा करो, समझे? ये न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र। यहाँ ये 1 मिनट रील वाला बचकाना ज्ञान नहीं चलेगा। तुम्हें सह संपादक इसीलिए बनाया था क्या कि तुम हमारे समाचार पत्र धाकड़ दैनिक का नाम मिट्टी में मिला दो? ऐसी बात नहीं है सर। कैसी बात? तुम चुप रहो और सुनो। जी लेकिन एक शब्द मत बोलो। कौन सा शब्द? कोई भी शब्द मत बोलो। तुम सिर्फ सुनो। तुम एक नंबर के भोंदू आदमी हो, समझे? जी। चुप, सिर्फ सुनो। तुम समय व्यर्थ करने की मशीन हो। तुम मूर्खता के पेड़ हो, निकम्मेपन का पर्वत हो। सर मैं आए सर। आइए इमरती जी, आप तो बस चलती चली आया कीजिए। आपको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए। जी थैंक यू सर। बैठिए, कहिए। वो सर, मैं ये कह रही थी कि मेरा मतलब है कि अगर आपकी अनुमति हो तो, मतलब आप कहे तो ही, ओनली इफ यू प्लीज। हाँ, अरे झुनझुना प्रसाद, आप अभी तक यहीं बैठे हैं? जाइए कुछ काम कीजिए। देखिए, कहने को सह संपादक हैं, लेकिन इतनी भी तमीज नहीं है कि दरवाजा कैसे बंद करना चाहिए। हद है। खैर, आप बोलिए, क्या बात है? सर, आप इशारा बहुत जल्द समझ जाते हैं। अरे, आप इशारा करें और हम न समझे, ये कैसे हो सकता है? आपको कुछ पर्सनल बात करनी है ना? मैं समझ गया। जी बिल्कुल सर। बोलिए, आप तो बस बोलती जाइए। मुझे ऐसा लगता है आपको हमें एआई का उपयोग अलाउ कर देना चाहिए। हैं? ये बात, I mean, क्या? क्यों? मतलब कैसे? 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस के आंसर्स एक साथ नहीं दे सकती, लेकिन एआई होता तो पॉसिबल हो जाता। समझ रहे हैं ना सर आप? हाँ, अब बिल्कुल समझ रहा हूँ, बिल्कुल। इसके लिए करना क्या होगा? सर कुछ नहीं, बस कुछ अप्रूवल्स देने होंगे आपको। अच्छा, लेकिन देखिए इमरती जी, आप मेहनती हैं, इसलिए आपको तो अप्रूवल मिल जाएगी, लेकिन आप ये झुनझुना प्रसाद और नन्हे लाल की वकालत मत कीजिएगा। उन्हें अप्रूवल नहीं दे पाऊंगा मैं। जैसी आपकी इच्छा सर, पर मुझे तो देंगे ना? अरे देंगे क्या, दे दी। जाइए, कुछ जोरदार मसालेदार तैयार कीजिए। अपना धाकड़ दैनिक समाचार पत्र छा जाए, ऐसा कुछ तैयार कीजिए। जी सर, एकदम धमाकेदार आइडिया है। तैयार करके आपको प्रेजेंट करती हूँ। बिल्कुल। अब वो जरा नन्हे लाल को भेजिएगा तो उसका भी हिसाब देख ही लूं आज। जी सर। सॉरी सर, ये दरवाजा। अरे कोई बात नहीं, ये तो होता ही है। इस दरवाजे में ही गड़बड़ है, कोई बात नहीं, जाइए। सर! अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? भूकंप आ गया क्या? अरे सर, उससे भी बड़ी बात हो गई है। क्या बात? पहले एक बात बताइए, आप 2 दिन पहले होटल आई एम हैप्पी गए थे? हाँ गया था। मुझे कैसे पता चला आप गए थे? कैसे? कैसे नहीं, क्यों गए थे? पहले ये बताओ कैसे? क्या कैसे? कैसे पता चला कि मैं होटल आई एम हैप्पी गया था? ये देखिए मोबाइल में। अरे बाप रे! धीरे। ये क्या है? आपका स्टिंग ऑपरेशन किया है किसी ने। किसने? मुझे क्या पता किसने स्टिंग ऑपरेशन किया है आपका। धीरे। मुझे क्या पता किसने स्टिंग ऑपरेशन किया है आपका।
यार मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ वो तो है। धीरे। हाँ वो तो है। अब क्या करें? अरे कुछ नहीं, अभी तक ये वायरल नहीं हुआ है। ये छोड़िए, आप इमरती देवी से क्या कर रहे थे मेरे बारे में? कुछ हिसाब करना है? क्या करना है सर? अरे हिसाब नहीं, हाल चाल लेना है कह रहा था भाई, हाल चाल। हाल चाल तो ठीक है सर, आप बताइए आप कैसे हैं? अभी तो बड़ी परेशानी में हूँ, इसका कोई उपचार बताओ नन्हे। अरे सर, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मोबाइल में ही है और यहाँ से बाहर कभी नहीं जाएगा, अगर आप चाहें तो। अरे यार मैं क्यों नहीं चाहूंगा, मतलब मैं क्यों चाहूंगा कि ये यहाँ से कहीं बाहर जाए। बस तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है, बस मेरा ध्यान रखिएगा। तुम ठीक तो हो ना नन्हे? एकदम ठीक हूँ सर, आपकी सिखाई हुई सारी कला का पूरा उपयोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कर रहा हूँ। हाँ, वो तो देख ही रहा हूँ। तो मैं चलूं सर? आज एक और स्टिंग करना है। किसका? वो तो सीक्रेट है सर, टॉप सीक्रेट, नहीं बता सकता। मुझे भी नहीं, अब मैं तुम्हारा संपादक हूँ। आप ही ने तो प्यार से सिखाया है, स्टिंग हो जाने तक किसी को नहीं बताना चाहिए। हाँ वो तो है। ठीक है तुम जाओ, बढ़िया स्टिंग करके आओ, कल के एडिशन में धमाका कर दो, है ना? जरूर सर। और सुनो, कहिए। यार कभी कभी ऑफिस भी आ जाया करो। इतना कठिन काम कैसे करूंगा सर? चलो कोई बात नहीं, मैं झुंझुना प्रसाद से काम चला लूंगा। तुम जाओ, कोई बात नहीं। तुम जाओ। थैंक यू सर। नालायक! आपने कुछ कहा सर? नहीं। तुम्हें कुछ नहीं। वो झुंझुना प्रसाद को अंदर भेज दोगे प्लीज? मैं? नहीं, छोड़ो, मैं बुला लेता हूँ। झुंझुना प्रसाद, ए झुंझुने! जी सर। सुनो झुंझुना प्रसाद, मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो, खास तौर पर वो होटल आई एम हैप्पी वाली सब। आज मैं प्रेस से सीधा घर जाऊंगा और ऐसा अगले 10.5 दिनों तक करूंगा। एक बात का ध्यान रखना, इस बात की जानकारी तुम्हारे सिवाय किसी को नहीं होनी चाहिए, समझे? समझ गया, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगले 10 दिनों में तो आपकी कई सारी महत्वपूर्ण मीटिंग्स है। होंगी, लेकिन जीवन से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। क्या मतलब? मेरा किसी ने स्टिंग कर लिया है। किसने? वो सब छोड़ो, किसी ने भी किया हो, तुम क्या कर लोगे? अरे बताइए तो सही, क्या पता कुछ कर सकूं। इस नन्हे लाल ने। क्या? इस गधो प्रसाद ने? ऐसे कैसे? उस दिन होटल आई एम हैप्पी में गया था ना, तभी इसने न जाने कैसे मेरा वीडियो बना लिया। कोई बात नहीं, इसका भी तोड़ है। सच? क्या तोड़? ये देखिए, मेरे पास भी कुछ है। कहाँ? यहाँ मोबाइल में देखिए सर, मोबाइल में। वो मारा शॉट झुंझुने ने। अरे जियो मेरे माटी के शेर, अब दिखाता हूँ। जी सर। झुंझुना प्रसाद, तुमने मुझे बचा लिया। बुलाओ उस नन्हे लाल को। रुको, मैं ही बुलाता हूँ। जी सर। अरे नन्हे, ओ नन्हे, इधर आओ। क्या हुआ सर? ये मोबाइल मेरे पास ही है, आवाज थोड़ा कंट्रोल कीजिए सर। अपना मोबाइल अपनी जेब में रख लो बच्चे। जिस स्कूल में तुम पढ़े हो ना, मैं उस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, समझे? बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ये फिल्मी डायलॉग ना मुझे भी पता है, कुछ और सॉलिड बोलिए। झुंझुना प्रसाद, इसे वो दिखाओ जो मुझे दिखाया था। दिखाओ जरा। देखा सर का स्टिंग करते हुए अपना वीडियो कैसा लगा नन्हे?
इससे क्या साबित होगा सर? कुछ भी नहीं, बस आपको पता चल गया कि मैंने आपका स्टिंग किया था। What else? एक ये भी देख लो नन्हे। स्टिंग ना करने के पैसे तो कई बार मिले, आज स्टिंग करने के भी पैसे मिल रहे हैं। आपका धन्यवाद सर। सर 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 मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई सर। अरे ये तो कुछ भी नहीं नन्हे, समझे? ये तो कुछ भी नहीं है। एक और प्रस्तुत है। एक और प्रस्तुत है। हाँ, अरे साहब, ये स्टिंग ही तो है आज का हीरो। समाचार पत्र को सेंसेशन और हमें धन की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। संपादक भी खुश और हम भी। संपादक भी कंट्रोल में रहे, इसके लिए उसका भी स्टिंग करके रख लिया है। कोई चिंता नहीं है। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज। नन्हे लाल, अब तुमको होगी जेल। तुमने अपने पत्रकार होने का मिसयूज किया है। तुम्हें माफ तो नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अगर तुम अब कभी भी ऐसा न करने का वचन दो तो तुम्हें माफ किया जा सकता है। हम मीडिया है, हमें जिम्मेदार होना चाहिए, ब्लैकमेलर नहीं। झुनझुना प्रसाद, आज तुमने अपनी दूरदर्शिता से मुझे बचा लिया और मैं तुम्हें हमेशा निम्न ही समझता रहा। मुझे माफ कर दो झुनझुने। अरे नहीं सर, ये सब आपसे ही तो सीखा है। पत्रकारिता का भविष्य उज्जवल रहे, इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना है, उसका मिसयूज नहीं। बिल्कुल सही कहा। हमें ऐसे ही डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर थोड़ा ही कहा जाता है। सर, may I come in, सर? आ जाइए इमरती जी, आपके लिए ओपन डोर पॉलिसी है मेरी। थैंक यू सर। हाँ, और अब से ये पॉलिसी सभी के लिए है। डोंट टास्क, कम डायरेक्टली। नमस्कार, आपने सुना नाटक तुम डाल डाल मैं पात पात। एक जिम्मेदार मीडिया हाउस के रूप में कैसा व्यवहार होना चाहिए जिससे पत्रकारों और उनके संस्थान का नाम समाज में सम्मान से लिया जाए, इसका एक उदाहरण इस नाटक में प्रस्तुत किया गया। पात्र परिचय: सूत्रधार जलधि छाया, झुनझुना प्रसाद कुणाल पगारे, इमरती देवी राधिका बारोट, नन्हेलाल निशांत गढ़वी, एडिटर जी सौरभ शुक्ल, साउंड इंजीनियर मधु रावल, लेखक एवं निर्देशक सौरभ शुक्ल। रेडियो सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच। रंगमंच और उसके इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करो रेडियो सिटी इंडिया का यूट्यूब चैनल और फॉलो करो रेडियो सिटी गुजराती ऑन फेसबुक एंड रेडियो सिटी _गुजराती ऑन इंस्टाग्राम।